राज पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 की सोशल साइंस का पार्ट इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1 और पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि अपन ने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कुछ भी हो सकता है, इंडस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। क्या क्या जरूरत होती है उसके लिए? फर्स्ट में लैंड, वाटर, लेबर, कैपिटल। किसी का प्रोडक्शन करने के लिए हमें तीन चार चीजों की जरूरत होती है, लैंड, वाटर, लेबर और कैपिटल। ये बात आप ध्यान रखिएगा। हम पढ़ रहे थे विलेज ऑफ पालनपुर। विलेज ऑफ पालनपुर में अपन पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि वहाँ पे कैसे वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करते हैं, क्या क्या यूज करते हैं। तो हमने लैंड के बारे में बात की थी और वाटर के बारे में। वाटर तो नॉर्मली को बारिश से मिल जाता है, वो कोई बात नहीं है। तो हमने लैंड की बात की थी कि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है लैंड का, किसी के पास बड़े जमीन है, किसी के पास छोटी जमीन है, किसी के पास बड़े खेत है, किसी के पास छोटे खेत है। तो ये सब हमने बात की। उसके बाद हमने बात की थी कि HYZ सीड और इन सब की हमने बात की थी, HYZ सीड, फर्टिलाइजर और इन सभी के बारे में बात करके हमने बताया था कि वो प्रोडक्शन कैसा बढ़ा है। अब बात आती है लेबर कि काम कौन करता है उनके खेतों में। तो शुरू करते हैं पॉइंट लेबर से। अब देखो, हमने पढ़ा था कि वहाँ पे दो तरह के किसान होते हैं। एक तो होता है रिच फार्मर और एक होता है पुअर फार्मर। ठीक है, इसके पास क्या होता है? बिग लैंड या फिर लार्ज लैंड में कह सकते हो। इसके पास होता है लेस लैंड, स्मॉल लैंड, स्मॉल पीस ऑफ एग्रीकल्चर। आप इनकी कंडीशन समझिए। अब देखिए, जो अमीर फार्मर है, जो अमीर किसान है, वो उसके पास क्या है? लार्ज पीस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि जो अमीर है उसके पास बहुत बड़ा खेती है, यानी कि उसकी खेती की जमीन बहुत बड़ी है। और जो गरीब है उसके पास क्या? स्मॉल यानी कम पीस है, यानी कि छोटे छोटे उसके पास एक खेत है, वो भी कौन सा? छोटा। और रिच जो अमीर है उसके पास बड़े बड़े खेत है। तो जो ऑब्वियसली जो अमीर होता है वो क्या करता है? खुद तो काम करेगा नहीं, क्या लगाएगा? नौकर। अपन ने अपने नौकर की जगह क्या शब्द यूज किया? लेबर। तो अपने ये जो अमीर होगा वो अपने खेत में काम करने के लिए किसको यूज करेगा? लेबर को। अब बात करते हैं पुअर फार्मर। पुअर फार्मर बेसिकली क्या है कि उसके पास इतनी कम जमीन है, इतनी कम जमीन है कि वो सिर्फ खाने के लिए, सिर्फ उसका खाना पीना निकल सकता है उस खेती से, यानी कि वो 2 टाइम खाना खा सकता है। बाकी न तो उसकी जरूरत है कि दूसरे सामान ला सकता है, न वो दूसरे खर्च कर सकता है, सिर्फ खाना खा सकता है, यानी कि उसके घर में अनाज भर सके 2 टाइम खाने का, उतना उसकी जमीन कमाती है। बाकी के खर्चे कहाँ से लाए? तो जब ये पुअर फार्मर जो होता है ये अपने खेती का काम कंप्लीट कर चुका होता है, इसका तो छोटी सी लैंड है, तो जल्दी जल्दी क्या हो जाता है? काम कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्या करता है? रिच फार्मर के यहाँ का चला जाता है एज अ लेबर। कैसे चला जाता है? इसने अपने खेती का काम पूरी करके रिच जो फार्मर होगा, यानी जो अमीर किसान होगा, वहाँ पे जाएगा और बोलेगा भाई साहब मुझे अपने यहाँ पे लेबर रखो, यानी मजदूर करो। तो ये क्या, जो पुअर फार्मर होगा वही रिच फार्मर के लिए क्या होगा? लेबर होगा। तो रिच फार्मर को आसानी से लेबर मिल गई और पुअर फार्मर तो खुद ही लेबर है अपने खेत का और दूसरों का भी खुद है। इससे क्या होगा? लेबर की जो पैसे आएगा, जो ये लेबर करके यानी जो मजदूरी करके पैसा कमाएगा, उसको अपने दूसरे सामान की जरूरतों को पूरा करेगा। तो आप
इसकी बात करेंगे तो कैपिटल। सॉरी गलती से लेबर निकल गया, लेबर तो अपने पढ़ लिया कहाँ से आती है। अब अपन बात करेंगे कैपिटल। देखो अब मैं फिर से डिस्क्रिमिनेट करूंगा, देखिएगा कैपिटल होगा क्या, एक फिक्स है रिच फार्मर और एक होगा पुअर फार्मर। मतलब सोसाइटी में दो कंडीशन तो हमेशा लगेगी कि सोसाइटी में अगर आप आपके समाज में देखेगा कोई अमीर होगा कोई गरीब होगा, तो वो अमीर गरीब क्या करता है, एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे कि कैसे मैंने बताया पिछले वाले में कि लेबर की जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत देखो किसने पूरा किया, इसने, ये लेबर के पास चला गया। इसके पास पैसे की कमी है, किसने पूरा किया, रिच फार्मर, वो उसको पैसे दे दिए उसके काम में। तो ये एक दूसरे की क्या करते हैं, जरूरतें पूरी करते हैं। अब रिच फार्मर क्या करता है, उसके पास क्या है, अब रिच फार्मर की बात करता है, लार्ज पीस ऑफ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर। अमीर आदमी खूब सारी इसकी जगह जमीन है, यानी बहुत सारा इसके पास जमीन है। अगर लार्ज पीस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हुआ तो प्रोडक्शन भी कैसा होगा, हाई होगा इसका प्रोडक्शन। अगर आपके पास बहुत बड़ी जमीन है तो उसमें खेती करोगे तो उसका प्रोडक्शन क्या होगा, हाई। उस प्रोडक्शन से क्या होगा, क्या होगा उस प्रोडक्शन से, इनकम भी क्या होगी, हाई, यानी कि कैपिटल। मैंने बताया कैपिटल का मतलब क्या होता है, पैसा। अगर कोई रिच फार्मर है उसके पास क्या होगा, एग्रीकल्चर की जमीन जब ज्यादा है तो उसका प्रोडक्शन हाई होगा। प्रोडक्शन हाई होने के क्या होगा, इसका इनकम हाई होगी। इनकम हाई होगी तो इसकी क्या होगी, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। इस तरह से क्या होता है, रिच फार्मर अमीर होते हैं। कैसे, ज्यादा जमीन, ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा पैसा। अब दूसरी बात आती है बेचारे पुअर की। पुअर फार्मर फर्स्ट में स्मॉल पीस ऑफ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी इसके पास छोटी सी जमीन है एग्रीकल्चर की। प्रोडक्शन क्या होगा, लो प्रोडक्शन तो इनकम क्या होगा, यस। अब इनकी इनकम हुई लेस इनकम होने के बाद इसकी जरूरत तो है, जरूरत तो इसकी ज्यादा है और इसके पास इनकम कम है, तो वो क्या लेगा, उधारी। क्या लेगा, उधार। फिर ये पुअर फार्मर क्या करता है, देखो नेक्स्ट सेक्शन में क्या करेगा, टू कंप्लीट his slash her, to complete his slash her need, वो क्या करेगा, जो गरीब होगा मतलब जो अमीर होगा उससे क्या ले लेगा, पैसे ले लेगा। क्या ले लेगा, पैसे ले लेगा। और क्या करेगा, अगर इसने नीड को क्या तो कंप्लीट हिज एंड हर नीड, दे बोरो मनी फ्रॉम
क्या लगाएंगे? हाई, यानी कि उसमें ब्याज ज्यादा लगाएंगे, तो जो पुअर फार्मर होगा वो जिंदगी भर उनका ब्याज चुकाता रहेगा। तो एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड की वजह से एक पुअर फार्मर हमेशा क्या रहता है? पुअर रहता है। जब तक ये अपना दूसरा दिमाग ये बढ़ा देता है। अब आता है मिडिल फार्मर। क्या होता है मिडिल फार्मर? यानी जो मीडियम फार्मर, मीडियम फैमिली वाले, उनका कुछ खास नहीं है। ये क्या करते हैं? सेविंग से क्या करते हैं? इनकम होगा। अपन जैसे क्या करते हैं? अपने क्या अपन ये मिडिल क्लास फैमिली, वो क्या करते हैं? उनकी जो इनकम है, ये उनकी इनकम और ये इनके खर्च, जो उनकी इनकम है वो थोड़ी सी ही ज्यादा होती है उनके खर्च से। वो क्या करते हैं? थोड़ा बहुत बचा करते हैं, जो बचा हुआ वो सेविंग आगे यूज करते हैं। तो मीडियम फैमिली का ज्यादा कुछ खास नहीं है। आप तो स्मॉल और बिग फार्मर है जो होते हैं, लार्ज फार्मर है ध्यान रखिए। अब कैपिटल हो, अब क्या करेंगे? जैसे आपका प्रोडक्शन भी हो गया है, आपने लेबर भी बुला दी है, आपने पैसे भी खर्च कर लिए, अब क्या होगा? अब होगा यूं कि उन्होंने कैपिटल लगा दिए, सब लगा दिए, अब उसका अफेक्ट क्या होगा? सेल। अब मान लो आपने कोई प्रोडक्शन किया, उसमें आपने लेबर ले लिया, पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब क्या करोगे आप उसको? अब उसकी आप करोगे सेल। अब आप उसकी करोगे सेल, यानी अब उसको हम बेचेंगे। तो देखिए अपना जो भी लिखते हैं, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्शन। सरप्लस का मतलब होता है यानी ज्यादा। क्या मतलब होता है? ज्यादा। तो सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, यानी कि सेल यानी बेचना। अब यहां पर क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा अमीर और गरीब की बात आएगी। किसकी बात आएगी? अमीर और गरीब की। जो स्मॉल फार्मर है, मैंने आपको क्या बोला हमेशा कि स्मॉल फार्मर क्या होता है कि वह इतनी ही खेती कर पाते हैं कि उनका घर का खाना पीना चल सके। तो उनके पास एक्स्ट्रा फार्म प्रोडक्ट तो होगा नहीं, उनके पास क्या होगा? सिर्फ जितना वो कमा सके, यानी कि ओनली फार्म प्रोडक्ट्स produced by small farmer, SF, small farm, is the farm products produced by the small product is only sufficient to fulfill their daily needs, यानी वो इतना ही कमा सके कि रोज का खाना खा सके। तो स्मॉल फार्मर तो सरप्लस प्रोडक्शन हो गया कि छोटे किसान सरप्लस प्रोडक्शन करेंगे तो उनको बेचेंगे क्या? घाटा। तो मतलब क्या हुआ कि स्मॉल जो फार्मर होगा वो क्या होगा? बेचेगा। अब बात आती है मीडियम और लार्ज फार्मर की। देखो मीडियम और लार्ज फार्मर, ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों करेंगे क्या? ये दोनों क्या करेंगे? सरप्लस जो प्रोडक्शन होगा दे सेल देयर surplus प्रोडक्शन को
मार्केट एंड वो मार्केट में का जो सरप्लस प्रोडक्शन होगा, सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब कि आपकी जरूरत है वो तो आपने हटा दी, यानी जैसे मेरे घर में हुई है 20 बोरी खेती हुई, यानी 20 बोरी गेहूं हुई मेरे घर में, ठीक है। और पूरे साल हमको कितनी बोरी की जरूरत पड़ती है? 10 बोरी गेहूं की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यानी 10 बोरी गेहूं हमारा परिवार खा जाता है, तो 20 में से 10 गए तो बचे कितने हैं? 10 बोरी, यानी 10 बोरी क्या किया हमने? एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया, तो वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन क्या कहलाता है? सरप्लस प्रोडक्शन। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है वो क्या कहलाता है? सरप्लस प्रोडक्शन। जैसे 20 बोरी में से 10 बोरी तो चले गए, बचे कितने हैं? 10 बोरी, यानी कि 10 बोरी तो हमने खा लिए, 10 बोरी बच गए, तो वो क्या हुआ? सरप्लस प्रोडक्शन। अब बड़ा जो होता है, मीडियम क्लास फार्मर होता है, वो क्या करता है? अपनी जो इनकम होती है, अपनी जो नीड होती है उससे थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, क्योंकि उसके पास खेत की जमीन भी ज़्यादा होती है, वो थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो होता है प्रोडक्शन, इसके कारण क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा होता है उनको वो बेच देते हैं मार्केट में, बेचने के बाद इनकम कमाता है। अब ये इस इनकम का क्या करता है? अब ये इनकम का क्या करता है? फर्स्ट बैंक अकाउंट में जमा करता है, यानी कि डिपॉजिट। मैं ऊपर लिख देता हूं, फर्स्ट इसका इनकम का क्या करता है? फर्स्ट नॉर्मली तो क्या करता है? डिपॉजिट करता है, यानी बैंक अकाउंट में सेफ करके जमा कर, ताकि घर में चोरी हो तो पैसा ना जाए। सेकंड, टू प्रोवाइड लोन, टू स्मॉल प्रोडक्ट्स, छोटे किसानों को क्या दे देते हैं? लोन। बड़े किसान लोन कैसे देते हैं छोटे किसानों को? वो क्या करते हैं कि जब अपना वो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट बेचते हैं तो उनका थोड़ा इनकम होती है, थोड़ी इनकम से क्या करते हैं? थोड़ा बचा के रखते हैं, ताकि जब छोटा किसान आएगा तो मैं उनको हाई इंटरेस्ट, यानी ज़्यादा ब्याज पे क्या दे दूँगा? लोन दे दूँगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि छोटा फार्मर तो बेच नहीं सकता, बड़ा फार्मर बेचेगा तो कहाँ बेचेगा? इनकम आएगी तो उसका क्या करेगा? ये सब बात अपनी हो चुकी है। अब जब पालन में सिर्फ खेती होती है, हमने देखा था कि 75% लोग खेती करते हैं, क्या करते हैं? खेती करते हैं। 75% लोग एग्रीकल्चर करते हैं, तो बचे हुए 25% लोग क्या करते हैं? बचे हुए 25% लोग क्या करते हैं? 25% लोग करते हैं अपने अलग अलग काम, जैसे कि किसी ने खेती करी, चलो खेती तो 75% में आ गई, 25% डेयरी लगा दी, कोई ड्राइवर है, किसी के ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, कोई दुकान लगाता है, कि कहीं प्राइवेट जॉब करता है, ऐसे करके 25% लोग काम करते हैं। तो पहला है डेयरी, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जहाँ पे एग्रीकल्चर का कोई लेना देना नहीं, जो 25% लोग जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, यानी वो खेती नहीं करते, खेती के अलावा दूसरी सारी जितनी भी चीजें हैं वो जो करते हैं उनको बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। नॉन एग्रीकल्चर का मतलब समझ में आ गया? एग्रीकल्चर यानी खेती नहीं करते, खेती के सिवा जो दूसरी भी एक्टिविटी होती है, दूसरी जितनी भी एक्टिविटी, वो सब क्या कहलाती है? आपकी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अपन पढ़ रहे हैं नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। इसमें डेयरी, पहली है डेयरी,
डेयरी, डेयरी यानी पशुपालन, क्या बोल सकते हैं इसको? लोग खेती नहीं करते पर जानवर को, आजकल आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं 25-20 गाय रख देते हैं, उनका जो दूध होता है उनको बेच के पैसे कमाते, तो वो क्या कहलाता है? डेयरी। सेकंड है शॉपकीपर, दुकानदार। मार्केट से क्या लेता है? मार्केट से 2 रुपये कम में खरीदता है और अपने को 2 रुपये ज़्यादा में बेचता है, तो शॉपकीपर यानी दुकानदार। थर्ड है ट्रांसपोर्ट, जैसे देखा होगा किसी के पास कोई जेसीबी आता है, कोई ट्रैक्टर आता है, कोई ट्रक आता है, तो वो सब किसमें आएगा? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन वाहन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद बोलते हैं बच्चा बस फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग, यानी कोई भी होता है गाँव से निकलकर बाहर पुणे मुंबई वहाँ पे जाके फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो वो होता है मैन्युफैक्चरिंग। तो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी कितनी है? 4, डेयरी, शॉपकीपर, ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग। ये सिंपल सी बात है कि डेयरी में गाय को रखते हैं, दूध बेचते हैं, दुकानदार करते हैं, क्या करता है वाहन में क्या करता है 1 घंटे के हिसाब से पैसे ले लेते हैं, ट्रॉली के हिसाब पैसे ले सकते हैं, बसों में किराया लेते हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग में बाहर जाके किसी मैन्युफैक्चर प्लांट में क्या करो नौकरी करो, थोड़ा तेज हो गया है पास। डेयरी का मतलब पशुपालन, यानी कि सिंपल सी गायों को रखो और दूध बेचो। शॉपकीपर यानी दुकानदार, मार्जिन का पैसा पाओ। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आने जाने के पैसे लो, और मैन्युफैक्चरिंग मतलब वहाँ जाके लेबर का काम करो या फिर खुद वहाँ पे सुपरवाइजर बन जाओ। ये था आपका नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो ऐसे चैप्टर नंबर 1 और इकोनॉमी का आज कंप्लीट होगा। तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। घर पे सुरक्षित रहें।